नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम धर्मशाला विधानसभा सत्र में हैं और आज हमारे साथ जो है प्रकाश राणा है। दर्शकों, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बीते दिवस जो है सदन में एक ऐसा विषय जो सुर्खियों में था, जो कहीं ना कहीं साधुवाद का पात्र है। जी हाँ, जो प्रकाश राणा है हमारे साथ जो एमएलए हैं, इन्होंने घोषणा की है कि वो अब जो है वो सैलरी नहीं लेंगे जब तक ये जो आपातकालीन की जो भी स्थिति है, डिजास्टर की स्थिति बनी हुई है, इसमें जो है वो ये किसी भी तरह की सैलरी नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बधाई के पात्र भी हैं और इस विषय पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। ये सबसे बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार आपका और आपके चैनल में। प्रकाश जी, आपने जो घोषणा की है वो कहीं ना कहीं एक साधुवाद का पात्र है, क्या कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? ऐसा कि मैं वैसे कोशिश भी की 1-2 सालों से, जब से सरकार बैठी है तब से आज तक मैं भी सोचा था कि इसमें कुछ करेंगे। चलो नई सरकार चेंज होती है, थोड़ा समय लगता है, 6 महीना 1 साल, लेकिन हम देख रहे हैं अब तो हालात इतने ख़राब हो गए। जिस तरह से कर्ज जो है, एक जैसे हमारे पर्वत है ऐसे हिमाचल में पहाड़ बन के खड़ा हो गया। और मैं चाहता हूँ कि हमने बड़ी मेहनत के साथ अपना जीवन गुजारा है और हम आए थे कि लोगों की सेवा के भाव से मैं राजनीति में आया कि मैं लोगों का कुछ कर जाऊँ, जो हमारा अनुभव है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं हम भी फिसल रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। और ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से आज हालात हो गए हैं, आप बताओ, आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जिस प्रदेश का अगर इनकम सोर्सेज सिर्फ 3 काम नहीं चल रहे हैं और हम लोग बिजनेसमैन हैं, फाइनेंस को हम समझते हैं और सारी दुनिया फाइनेंस के ऊपर ही चलती है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अभी डिजास्टर की बात कर रहे हैं, जब आपको पैसा ही नहीं तो क्यों डिजास्टर की बात? पहले तो आप वो साथ में जुटाओ जिसको लिए अगर पैसा आपके पास होता, डिजास्टर 2 महीने में ख़त्म हो जाना था। ये तो जो 23 में हुआ वही नहीं पूरा हुआ अभी तक। तो इस तरह के फालतू में जो बातें करना, सदन का टाइम जाया करना, हम यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं आए। तो हमने 2 टुक में कह दिया कि ये सदन इसके लिए नहीं बना है कि यहाँ हंसी मजाक करके आप टाल टालो और आप इस सदन को 50 साल 25 साल पहले जैसा चला रहे हैं। तो अब आज ज़माना चेंज हो चुका है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप कौन सी चीज़ को देख रहे हैं, क्यों ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं? और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा है कि हिमाचल की इनकम जो मैं देखता हूँ एवरी डे की, मैंने बात की इनको, क्योंकि सालों की बात तो समझ नहीं आ रही है। हर दिन जो है 115-120 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है, वो भी केंद्र के पैसे के साथ, जबकि केंद्र का शेयर ज़्यादा है इसमें, जीएसटी वगैरह जो भी है, ग्रांट्स वगैरह। अगर हम 120 में अगर हम डेली 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं एवरी डे, तो 170 करोड़ हो गया। 170 करोड़ आता है तो फिर तो हमारा काम हो गया। अगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम डेली 50 करोड़ का रेवेन्यू, हिमाचल में अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बोर्ड निगम सारे घाटे में चल रहे हैं। आप माइनिंग आपका सारा काम नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ जो घाटे में, जो हाइड्रो पावर वो घाटे में चल रहे हैं। आप उनको ध्यान दो। 50 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, दिन में इतना बड़ा हिमाचल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये बात किसी के ध्यान में आ ही नहीं रही है। ये तो देख रहे हैं भाई, बस वो कर्ज कहाँ मिलेगा? अरे भाई 1000-1500 करोड़ से आपका गुजारा चल जाएगा क्या? हमें अपने साधन जुटाना होंगे, ये मेरी बात है। तो क्लियर मैंने 2 टुक में सरकार को कहा है कि ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी और प्लान ही नहीं है। आप ऐसा खड़ा करो कि हम इसको चला सकें। और 50 करोड़ का अगर रेवेन्यू दिन में हम जनरेट करते हैं तो हमारा हिमाचल जो है उठ जाएगा। सर, सदन में 68 विधायक है, पक्ष विपक्ष की बात करूँ, केवल प्रकाश राणा ही क्यों? देखो, ये तो आप उनसे पूछो भाई, किसी की भावना को मैं क्या समझ सकता हूँ? मैं किसी के बारे में क्या बोलूँगा? मेरे एक अपनी राय है, व्यक्तिगत राय, मेरी विचारधारा, सबकी अपनी अपनी है। ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ आपके विधायक भी नहीं किसी ने छोड़ा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारे विधायक जो है ठीक है, हमारे सहयोगी है, लेकिन मेरा हक तो नहीं है कि मैं उनको पूछूं। ये तो भाई साहब, ये तो जो बात आप पूछ रहे हैं प्रश्न, इसका तो कोई, ये आप उनसे पूछो कौन क्या कर सकता है, कौन क्या दे सकता है इस प्रदेश को, वो तो उसकी भावना है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आज हम एक कर्ज लेके सरकार हमें तनख्वाह दे। हम वो लोग हैं, हमने अपनी मेहनत से कमा के उठे हैं। ये जो पैसा है गरीबों का है, और ये जो आज ये जो कर्ज है हिमाचल प्रदेश को 1,05,000-6,000-7 हज़ार करोड़ क्रॉस कर गया। आज जो बच्चा हिमाचल में पैदा हो रहा है, वो उसको पैदा होते 1.5 लाख का कर्ज थमा रहे हैं। ये कौन सी है? वो बच्चे का क्या कसूर था इधर? वो क्योंकि हमारी गलती है इसको। और मैं नहीं चाहता कि मैं कर्ज के पैसे में सैलरी लूँ अपनी। हम तो देने वाले हैं, लेने वाले। आप गलती मानते हैं? मतलब सभी की गलती है इसमें? गलती सरकारों की है, क्यों नहीं उन्होंने फाइनेंस को संभाला? अगर इनके पास साधन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं वे फ्री का कहाँ से मिल जाए।
फ्री का भाई एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, फ्री का क्या हर साल मिलेगा यहाँ पर? तो गलत सोच है इनकी। इनको अगर सरकार, जनता ये नहीं चाहती, जनता चाहती है कि सीएम को डिसीजन लेना चाहिए। आपने कर्ज को क्यों इतना थमा दिया, ऊपर लेके जाए? आज 12-15 लाख जो युवा हमारे बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं हैं, बुजुर्ग आज पेंशन के लिए तरस रहे हैं। गलत है। जो 5-4-5-5 हज़ार की नौकरी करते हैं, चाहे आईपीएच वाले हैं, चाहे वो पटवारी हेल्पर हैं, उनको 5,000 सैलरी 6-6 महीने से नहीं है। इन्होंने मजाक बना के रख दिया है प्रदेश को, और ऐसा चलेगा नहीं अब। और हम वो लोग हैं, हम ज़मीन से उठे हैं और हम करके दिखाने वाले भी हैं। समय आगे आएगा, देखते रहो आप। अंतिम सवाल सर, मंडी में चेयरमैनों की बौछार हो गई है सर, क्या कहेंगे? यही तो दुख है। मैंने इनको ये भी बोला, जब आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने खर्चे कम करो। खर्चे तो कम कर सकते हैं, अगर जनरेट नहीं कर सकते हैं। भाई आप फॉर्चूनर में क्यों चल रहे हैं 60 लाख की गाड़ी में? महिंद्रा जीप में चलो ना आप। क्यों आप बेफजूल का खर्चा कर रहे हैं? भाई जनता का पैसा को डुबो जाना है। आज कर्ज 1,07,000 करोड़ है। ये 7 सालों में मैं आया तो 47,000 करोड़ था, और मुझे लगता है कि आगे वाले 5-7 सालों में एक कर्ज 250 लाख करोड़ क्रॉस करेगा। तो भाई हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं जो हम 2.5 करोड़ भर सके। 2.5 लाख करोड़ का कहाँ से हम भरेंगे? उतनी इनकम ही नहीं है। अब हमें सैलरी, पेंशन और बैंक को देने को पैसा नहीं है, तो कहाँ से स्कूल चलेंगे, कहाँ से ट्रांसपोर्ट चलेगी, कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ से एजुकेशन सिस्टम चलेगा, कहाँ से सड़कें बनेगी, कहाँ से स्कूल बनेंगे? ये सारा झूठ ही झूठ है। अगर इसमें 5% भी सही होता तो मैं अपने आप को कंट्रोल करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मजबूर होकर मुझे बयान देना। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रकाश राणा, और अभी चर्चा में मौजूद थे, और आपने सुना कि उनका वक्तव्य पक्ष विपक्ष को दोनों को जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया है, और सरकारों की गलती तक मान ली है इस कर्जों को लेकर। तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए। मैं विनायक ठाकुर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।